क्या किसके किसके पेट में दर्द ये बताइए। और फाइल जो किसी की खुलेगी तो हमारा तो कुछ है ही नहीं जीवन में, जीवन का संकट है। ये सदन है, कई आए और कई चले गए। नहीं, समस्या का हल तो हुआ ही नहीं है। और हमने जो बात रखा उस पे आयुक्त महोदय, महापौर जी के द्वारा कोई सही जवाब भी नहीं मिला है। मैं फिर से करवाना चाहूँ कि एक बार बताएं कि किसके पेट में दर्द हुआ। इंडस्ट्री वालों के ऊपर कार्रवाई करना चाहते ही नहीं है नगर निगम। किसी को स्किन का प्रॉब्लम हुआ, कभी पीलिया हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसके पीछे का रीजन और सिर्फ जवाबदार नगर निगम है। नगर निगम भिलाई में आज सामान्य सभा रही। करीब सुबह 11 बजे की शुरू हुई सामान्य सभा, शाम 6 बजे अभी पूरी हुई है। लगातार कई घंटे शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। 11 एजेंडों पर पूरे सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर सदन गरमाया रहा है। सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा था पानी का। और विनोद सिंह जी साथ में है। कुछ पिछले महीने यहाँ इनके वार्ड में पीलिया फैला था, केमिकल युक्त पानी से पूरे हैंडपंप बर्बाद हो चुके हैं। और आज ये मुद्दा पूरा छाया रहा सदन में। तो किस तरीके की आज जो कार्रवाई है, क्या आप जवाब से संतुष्ट है कि आज के जो केमिकल वाली पानी की समस्या का हल नजर आता है? नहीं, समस्या का हल तो हुआ ही नहीं है। और हमने जो बात रखा उस पे आयुक्त महोदय, महापौर जी के द्वारा कोई सही जवाब भी नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, ये इंडस्ट्री वालों के ऊपर कार्रवाई करना चाहते ही नहीं है नगर निगम। नहीं मालूम क्यों। अगर उस पानी से अभी कोई मर जाएगा उसके बाद ये लोग जागेंगे। मेरा तो यही सोच है और कहना भी यही है कि कोई ये लोग ध्यान नहीं देंगे। और यहाँ करोना हॉस्पिटल से लेकर मैं पहले ही बताया कि दुर्गा मंदिर तक पूरे केमिकल युक्त पानी हो गए हैं। छावनी है दोनों वार्ड और हम लोग का पूरा वार्ड, यानी कई बोरिंग खत्म हो गए। आज किसी को स्किन का प्रॉब्लम हुआ, कभी पीलिया हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसके पीछे का रीजन और सिर्फ जवाबदार नगर निगम है। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखिए कि केमिकल वाले पानी को लेकर के यहाँ हुई। और एक मुद्दा और था पोस्टर वार को लेकर कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के पोस्टर भूमि पूजन में बहुत सारे सवाल उठे, तो इस पर पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य काफी गरमाए हुए। इसमें पोस्टर वाला कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का पोस्टर अगर उनके विधानसभा में लगा हुआ है तो इसमें सोचने का क्या विषय है। भाई सरकार उनकी थी, वो लोग लगाते थे। आज हमारी सरकार है, वो राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर लगेगा और आगे भी लगेगा। इसमें कोई सोचने वाला प्रश्न नहीं है। सिर्फ इतना करवत निवेदन चाहूंगा, एक बार मेरे को फिर से वो बताएं क्योंकि उस समय मुझे भूख लग रहा था, मैं सुन नहीं पाया। बाद में मुझे लगा कि क्या है, तो एक बार मैं चाहूंगा आयुक्त महोदय फिर से बताइए क्या किसके किसके पेट में दर्द ये बताइए। और फाइल जो किसी की खुलेगी तो हमारा तो कुछ है ही नहीं जीवन में, जीवन का संकट है। नहीं, मैं सभापति आपके द्वारा करवत निवेदन मेरा क्या है, ये सदन है, कई आए और कई चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार जहां होगा, मेरी बात फिर से सुनिए माननीय महोदय, कोई भी गलत चीज होगा, हम हमेशा गलत चीज का विरोध करते हैं। ये विष्णुदेव की सरकार है, गलत नहीं होगा, और गलत होगा तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और सच बोलना और सच बोलना बगावत है तो समझ लो हम बागी हैं और रहेंगे बागी। लेकिन जो सच है, क्योंकि सच होगा, सच सामने रहेगा। मैं फिर से करना चाहूंगा कि एक बार बताएं कि किसके पेट में दर्द हुआ पहला और किसकी फाइल खुलवाएंगे। मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं चाहूंगा कि किसी बिंदु पर चर्चा हो, ताकि ये सदन है, किसी का अपमान करने की जगह नहीं है। यहाँ जो खरा है सही है, अपनी बातें रखें। और यहाँ पर परिवार की जो बात करते हैं, आज इससे पहले भी मानी यहाँ पर पूर्व आयुक्त रहे, बहुत लोग बहुत लोग रहे, लेकिन एक सम्मान मान गरिमा होता है। किसी पार्षद को आप धमकी नहीं दे सकते फाइल खुलाने की या पेट दर्द होने की। और समान रूप से कहीं तकलीफ है, अपनी बातें रखे, बोले, करे, रास्ता निकलता है। लेकिन आप अगर इस बात को बोलेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आया पेट दर्द की बात, क्योंकि खुद मेरा पेट दर्द दे रहा था, भोजन भूख लगा था। अब चूंकि मुझे समझ में आया, तो मैं आपके द्वारा चाहूंगा माननीय कमिश्नर महोदय, आप मेरे को खुल के बताइए, हम आपके साथ हैं और हम साथ जीवन पर्यंत तक रहेंगे। लेकिन कब? मोहब्बत प्रेम बना रहेगा तब। लेकिन कब? जब आप क्लियर करेंगे तब, ताकि हमें भी समझ में आ जाए। क्योंकि ये सदन है, सदन में किसी का अपमान करने का ना किसी को अधिकार है ना हक है। और हम अगर कोई चीज बोलते हैं तो तथ्य के साथ बात करते हैं। जो नगर पालिका निगम अधिनियम और उसके तहत जो नियम है, निश्चित रूप से सभी आप बड़े सम्माननीय हैं, प्रबुद्ध हैं, और कई तो मेरे जितनी उम्र नहीं होगी उतने ज्यादा आपका अनुभव है इस नगरीय प्रशासन का। ठीक है, मेरा नहीं है, लेकिन
क्योंकि फेस मुझे करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर शासन की आज्ञा से हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये मेरे से इतने साल पहले पुराने कोई आयुक्त महोदय ने स्वीकृत कर दिया तो हम नहीं दे सकते, ये तो मैं नहीं बोल सकता। तो मेरे समक्ष जब भी मैं बैठता हूँ तो अनेक प्रकार के लोग आते हैं कि महोदय ये कार्य हमने 2017 में कर दिया, 19 में कर दिया, अभी तक हमारा भुगतान नहीं हुआ। तो हम उनको यथा सामर्थ्य जो निगम की वित्तीय क्षमता है उसके अनुसार कार्य करते भी हैं, कई बार आश्वासन भी देते हैं। अभी बीते समय कर्मचारियों का भी था, वो बेचारे भी आते थे। तो सामान्य सभा और शासन के माध्यम से जो समर्थन मिलता है हम लोग कार्य करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम भी मनुष्य हैं, है ना, और वास्तव में कई बार इरिटेट कोई भी हो सकता है। तो मेरा अनुरोध ये था कि माननीय सदन चर्चा कर रहा है और माननीय सदन में सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग सबका समुचित आदर है और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी बात रखते रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बिंदु आया तो एक टैक्स बढ़ाने वाली जो बात थी, क्षतिपूर्ति की बात, तो माननीय सदस्यगण बोल रहे थे कि 17 वाला लेना चाहिए, 17 वाला वापस कराना चाहिए। अरे जितना वापस करना उतने के लिए तो पैसा निगम में है नहीं, और हम निगम के हितों के विरुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, वो 17 वाला जो ले लिया है उसको वापस करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। माननीय प्रशासक महोदय ने 20/4/2021 हाँ 20/4/2021 को जब संकल्प पारित कर दिया कि ऐसा कार्यवाही किया जाए, तो मैं समझता नहीं कि उसके पीछे जाने की बात थी, लेकिन ये बात आई और नगर निगम अधिनियम के तहत अधिकारियों को ऐसी तरीके से मतलब हर बात में वार्ड पार्षद जैसे पक्ष रखने का नहीं है प्रावधान। माननीय महापौर महोदय भी प्रबुद्ध हैं, बड़े अच्छे से अपनी बात रखते हैं, वो बेहतर समझेंगे। माननीय कोई बात मैं आपको 1 मिनट आपसे मैं चाहूंगा, पार्षद अपने जगह से जीत के आता है, उसको बोलने का पूरा अधिकार है। सदन में सामान्य सभा 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में सामान्य सभा होता है। हाँ, मेरा ये कहना था कि क्योंकि आप लोग पक्ष विपक्ष में अपनी बातें रखते हैं, तो आयुक्त को हर विषय में ऐसा उत्तर देने का नहीं होता है प्रावधान, लेकिन क्योंकि सभापति महोदय की व्यवस्था है तो निश्चित रूप से उसका पालन है। और इन्हीं अभिप्राय से क्योंकि बात अगर हमने इसको कहा कि भाई साडा के समय जमीन दिया गया, कुछ उस समय का दर बहुत कम होता था, है ना, और मैं देख रहा था कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया गया है। पहले आओ पहले पाओ में अब उस समय जो लोग रहे होंगे उनकी जितनी अच्छी भावना रही होगी उसी हिसाब से हो सकता है। अभी हमारी आम जनता कितने समाचार पत्र पढ़ती है, उस जमाने में तो यहाँ समाचार पत्र छपता भी नहीं था, ऐसे समाचार पत्रों में विज्ञापन देके भी बांट दिया गया है। और आप माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जब लीज डीड हुआ है, लीज डीड एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि उसमें लिखा है कि 30 साल बाद बढ़ेगा कितना 50%। 30 साल बाद जो लीज रेंट है बढ़ेगा 50%। आप सभी बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, मैं प्रशंसा करता हूं सबकी। आप जानते हैं कि बैंक में भी पैसा जमा किया जाए तो 7-8 साल में डबल हो जाता है क्या? ठीक है। अब 30 साल में जो भी अगर 50% बढ़ता है, समझिए अगर हमने 7.5 साल में डबल हो रहा है तो 15 साल में 4 गुना, 30 साल में 8 गुना। लेकिन हमारे चूंकि प्रावधान लीज डीड में है, तत्समय जो लोग भी किए होंगे, अब चूंकि हम तो उससे आबद्ध हैं, उससे हम पीछे नहीं हट सकते, तो हम क्या करते हैं 100 रुपए के बजाय कितना करेंगे 150 रुपए, 50% बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जबकि होना चाहिए था 800 नहीं तो चलो कम से कम 500 होना चाहिए था। तो मेरा क्योंकि कष्ट ये था, इसी भावना से पेट दर्द निकल गया सब। पेट दर्द का आशय कष्ट होने से, तकलीफ होने से है, क्योंकि मैं उस तकलीफ को झेलता हूँ, तो इसलिए है। बाकी मेरा कोई माननीय सदस्यों का कोई अभिप्राय ऐसा नहीं है। अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। देखिए, सदन जो है सामान्य सभा क्या, ये जो बैठक सम्मेलन जो हो रहा है ये लंबे समय के बाद हो रहा है। पिछले जो 27 तारीख को हुई थी वो बजट बैठक थी, ये 28 तारीख को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये 28 तारीख को स्थगित हो गई थी, जो आज 11 अप्रैल को हो रही है।
स्वाभाविक है 6-7 महीने के बाद जब बैठक होती है, 70 पार्षद है, पूरे नगर निगम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो लगभग 6 लाख 7 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं 70 लोग, जब 6 महीने में इनको अवसर मिलता है तो अपनी अपनी बात बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो बहुत सारा बहस भी होती है, पक्ष विपक्ष की बात भी होती है, ये एक होता है। और यह एक स्वस्थ परंपरा है कि लगभग 11 बजे सदन प्रारंभ हुआ था और अब लगभग 6:05 हो रहे हैं। तो अगर 7 घंटे 8 घंटे बहुत ही स्वस्थ चर्चा होने के बाद अगर सारे एजेंडे पास हो रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और सदन में चर्चा के बाद ही प्रस्ताव जाना चाहिए। पानी को लेकर के बड़ी समस्या पूरे शहर भर में। देखिए, गर्मी का समय है, निश्चित रूप से कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे छूटे हैं। हमारा जो अमृत मिशन फेज 1 में जो हमारे यहाँ काम हुआ है, काफी शहर में काम पानी को लेकर हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र बचे हुए हैं। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज भी सदन में बात हुई है कि 4 टंकियां जो हमारी बन रही हैं, जैसे सुपेला क्षेत्र में परेशानी है, कैंप क्षेत्र में परेशानी है, कुछ कुर्सी पार का एरिया है जहां परेशानी है। ये जो 4 पानी की टंकियां बन रही है, निश्चित रूप से आने वाले 4 महीने के अंदर ये सारी समस्या पानी की खत्म होगी और हम ये बोल पाएंगे अगले साल कि ये हमारा टैंकर मुक्त शहर। देखिए, आज सदन में विपक्ष बहुमत में था और आज सभापति बहुमत के आधार पर अपना कहीं पे भी पोको डंडा रोने से रहे, और आज सार्थक चर्चा हुई, शहर के विकास पे हुई। और पोस्टर वाली जो बात कर रहे हैं उसमें मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। आज सफाई को लेकर के पूरे मामले की पुष्टि के लिए आया था, सर्वसम्मति से बहुमत से उस पुष्टि के का विरोध करके बहुमत से उसके खिलाफ में आवाज मत पड़े। और जो 2020 से लेकर के अभी जो रिक्त भूखंडों वाली बात आई है, तो उसमें यथावत रखने के लिए विपक्ष ने अपना प्रस्ताव रखा और यथावत रख करके किया जाए, और जितने भी रिक्त भूखंड है उसको 1 साल की नोटिस देते हुए उसको खाली कराने के 1 साल की नोटिस दीजिए, उसके बाद कोई कार्रवाई करे, ऐसी इस पर चर्चा हुई। तमाम प्रकार के सदन में आज सार्थक चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात, इस शहर के अंदर में शहर के प्रतिष्ठित चौहान मेसर्स के द्वारा एक रामनगर मुक्तिधाम में जो कि पूरे अपने खर्च से उस कार्य को कराए जाने की बातें की जा रही है, तो आज सदन ने सर्वसम्मति से पास किया और चौहान मेसर्स के अजय चौहान जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है कि आपके द्वारा शहर में प्रतिष्ठान होने के बाद, इतना अच्छा व्यापार करने के बाद आपने एक बहुत बड़ा योगदान किया शहर का, कि पूरी मुक्तिधाम की व्यवस्था आप देखेंगे और हमेशा देखेंगे, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। और अन्य विषय पे चर्चा हुई, पानी पे भी चर्चा हुई, आज सार्थक चर्चा हुई। हमने 20 बंधु को लेके विगत 3 माह पूर्व यहाँ नगर निगम के आयुक्त को दिया था पूरे पार्षदों के साथ। तो एक एक बिंदुओं पे उन्होंने से जवाब मांगा, कई बिंदु किए, कई बिंदु रुका है, उसको करेंगे बोले। दूसरा, एफडीआर, जो एक ठेकेदार 85 लाख का काम ले लेता है, 6-6, 7-7 एफडीआर, वो भी फर्जी एफडीआर, उनको लेके मैंने बात रखी और उसके बात रख के हमने क्या बोलते दबाव बनाया, और इसको हमने मिनट्स में नोट कराया कि राज्य शासन के द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, तो सरकार के द्वारा जांच हो, क्योंकि निगम के पिताजी कौन, तो राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के पास। तो मैंने मिनट्स में एक एक चीज को नोट कराया, नोट करा के अब यहाँ से ये आयुक्त महोदय ने कहा है कि इसको तत्काल जल्द से जल्द भेजेंगे, तो जांच कराएंगे। और जो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के बड़े बड़े इंजीनियर लोग बड़े बड़े ठेके करोड़ों करोड़ों के ले रहे हैं, सबका घंटा धार होगा और इस सब पे कार्रवाई होगी कि जीरो टॉलरेंस, विष्णुदेव की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर कार्य करना है। तो जितने भी फर्जी तरीके से ठेकेदार ले रहे हैं, ठेका कर रहे हैं, वो सब निरस्त किए जाएंगे और सब लोगों पे कानून कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, जहाँ पे जिस तरीके से पूरा निगम में आज जो चर्चा रही, सार्थक चर्चा रही, और पक्ष विपक्ष दोनों ने इस बात को स्वीकार किया, चर्चा सार्थक रही। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर सभी पार्षद, सभी साथी एक मत होकर के सवाल का जवाब मांग रहे थे। वो सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का, और यहाँ पर कुछ ऐसे विकास कार्य थे जिसको लेकर के आज सबसे बड़ा जो फैसला हुआ है कि निगम में, कि जिस तरीके से मुक्ति धाम को मेंटेन करने में निगम को हर वर्ष 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे, तो आज उस 1 करोड़ रुपए निगम की अब बचत होगी। प्रदेश में ऐसा पहला मुक्ति धामों का जो पिलाई का, जिसे एक बिल्डर्स ने अपने खर्चे पर आजीवन मेंटेन करने के लिए आवेदन दिया था। अजय चौहान उसे मेंटेन करेंगे लगातार आजीवन, उनकी आने वाली पीढ़ी भी उसे मेंटेन करेगी, और कायाकल्प होगा पूरे मुक्ति धाम का। वहां पर जो मल्टीपर्पज हॉल से लेकर के तमाम तरह के वहां पे उसके सौंदर्यीकरण के साथ में जो वहां पर शव दहन का जो खर्च है वो भी वो स्वयं उठाएंगे। तो निगम को सिर्फ पानी और बिजली वहां उपलब्ध करानी और वो गोबर उपलब्ध कराना है, जिससे गोबर की लकड़ियां बनेंगी और उन पे शवदान होगा। कोमल धनी सर, IBC 24 भिलाई।